वीरेंद्र जी बेनीवाल साहब, पूर्व मंत्री, राजस्थान सरकार। धन्यवाद मास्टर जी। सबसे पहले तो मैं आज के इस पावन पर्व स्वर्गीय चौधरी भीमसेन जी के जन्म दिवस पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। ये हमारे लिए बड़े गौरव का पल है। आज के दिवस हम उनके जन्मदिन को प्रतिवर्ष मनाते हैं। 102वां जन्म दिवस आज इस उन्हीं के नाम पर स्थापित ये भीमसेन चौधरी किसान छात्रावास में मनाया जा रहा है। ये छात्रावास को स्थापित करने के पीछे एक बड़ी गहरी सोच चौधरी भीमसेन जी की रही। साधनों का अभाव जो पीढ़ियों से ग्रामीण क्षेत्र के लोग देख रहे थे, शिक्षा प्राप्त करना केवल कुछ घरानों का ही एक हक था, उस परिकल्पना को तोड़ते हुए खुद ने अपने बाल्यकाल में अपनी मां का साया सर से उठ जाने के बावजूद पढ़ाई की जो भावना रखी और मेरे दादाजी ने उनको इसके लिए आगे पढ़ने के लिए भेजा। अकाल की मार का यह क्षेत्र आर्थिक रूप से हम तब भी संपन्न नहीं थे, आज भी संपन्न नहीं है, लेकिन सामाजिक रूप से मेरे पिता और मेरे दादा तब भी बहुत संपन्न थे और आज भी उनके नाम को हम लेकर के हम भी अपनी संपन्नता का इजहार करते हैं। पढ़ने के लिए घर से निकले, गांव में स्कूल नहीं थी। अब वो छोटा सा बच्चा, आप सोच सकते हो, आज यहां पर तो महेंद्र जी ने छात्रावास की तो बात कर ली, उनके पास तो कोई आवास नहीं था, लेकिन पढ़ने के लिए घर से वो छोटा सा बच्चा निकला। यहां पर अभी शिषपाल जी बता रहे हैं कि कुछ ऐसे बच्चे आते रहे जिन बच्चों से परिवारजन परेशान थे, तो उन्होंने यहां पर भेज दिया। तो बच्चे सक्षम थे, परिवारजन भी सक्षम थे, वो यहां पर आ गए। लेकिन मेरे पिता को तो ऐसा कोई भी सहारा नहीं था। वो पढ़ने के लिए फिर भी निकले, गांव से निकले, बीकानेर से निकले, दूर तक पढ़ने के लिए गए, जयपुर तक भी गए, पिलानी तक भी गए, फतेहपुर तक भी गए। अनेकों स्थानों पर उन्होंने शिक्षा प्राप्त की और MA LLB तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद अपने परिवार की आर्थिक समस्याओं को दूर करने का उन्होंने काम नहीं किया। इस क्षेत्र के आम जन की आर्थिक समस्याओं को दूर करने के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया। लोगों के कोई कानूनी पेचीदगियां होती थी तो समर्पित रहते थे उनके लिए, निःशुल्क उनके लिए काम करते थे। कानून में संशोधन कराए, रेवेन्यू के अंदर बहुत सारे संशोधन उन्होंने कराए, रेवेन्यू एक्ट में संशोधन कराए। रणवीर जी तो कह रहे हैं कि यहां के लिए वे नए हैं सीईओ साहब। यहां रेलवे स्टेशन जो है ना, इस रेलवे स्टेशन में लाइट नहीं थी, डिबरी जलती थी। और इस लूणकरण में तो सजा के तौर पर है जो पहले भेजा जाता था कि ये जो अगर किसी को सजा देनी है तो लूणकरण सर भेज दो। ये इतिहास जहां पर था, आज यहां पर लोग दूर दूर से आकर के बस गए। लूणकरण सर का रूप देखिए क्या से क्या हो गया। थोड़ी देर पहले मैं किन्हीं के पास में 2 मिनट के लिए रुका था। 20 रुपए जहां पर देखने को नहीं मिलते थे, वहां 20-20 लाख रुपए पे तो यहां पर जमीन है जो मिल नहीं रही है। और जब जाते हैं तभी सुनते रहते हैं भाव ऐसे बढ़ रहे हैं जमीनों के। कहां से बढ़ रहे हैं? जेब में पैसा है जमीन तो बढ़ रहे हैं। ये अपने छापे में नोट लेकर के आ रहे हैं। नोट छापने की ताकत जिनको देने के लिए काम किया, आज ये इलाका सरसब्ज हुआ। इस मंडी के अंदर आपको अनाज रखने की जगह नहीं मिलती है जो फसल आती है। आज विद्यालयों का यहां पर एक चेन खड़ी हुई, उसके बूते पर बच्चे शिक्षित होने लगे। कल तक झुंझुनू 1 नंबर पर जाना जाता था राजस्थान में, नौकरियों में भी शिक्षा में भी। उस झुंझुनू को पीछे छोड़ दिया लूणकरण तहसील ने। वो किसी एक व्यक्ति के कारण नहीं छोड़ा गया।
एक सोच के कारण छोड़ा गया, एक आंदोलन के रूप में उन्होंने इसके लिए काम चलाया। एक तरफ काम नहीं किया कि केवल किताब की बात करने लगे हों, आर्थिक समृद्धि के लिए काम किया। डेयरी की स्थापना हुई, श्वेत क्रांति आई, लोग आर्थिक रूप से अपने 2 पैसे लेकर के समृद्ध हुए। इसी सब का परिणाम है कि आज यहां पर हम देख रहे हैं कि स्वरूप बनकर के आया। वो बॉटल वो वाली ले आओ ना भाई साहब, दूसरी खोल लो, इतनी कंजूसी क्यों कर रहे हो? इनके परिवारजनों की तपस्या, अपने पेट काट करके अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं और बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। इसके लिए मैं परिवारजनों का धन्यवाद करता हूं। शहरों में हम देखते हैं भीड़ है आज नौजवानों की, गांव खाली हो रहे हैं। हर बच्चा बच्ची शहर में जा रहा है, हर बच्चा बच्ची चाहता है कि मैं आगे बढ़ूं, उसकी आंखों में कुछ सपने हैं। इसके लिए बहुत सी मोटिवेशनल स्टोरीज हैं। अब हमारे बीच में यहां पर देवीलाल जी की भी एक तरीके की एक जो उन्होंने खुद अपनी तरफ से कुछ बातें कही, ये भी हमारे लिए आने वाले समय के लिए एक बड़ा उदाहरण होंगे। इन्होंने बताया कि भाई ये कुछ थोड़े से नटखट थे, चंचल थे, इसका मतलब ऊर्जा इनमें ज्यादा थी। ऊर्जा का सही उपयोग हो नहीं पा रहा था, कहीं ना कहीं लगे हुए थे, अपनी ऊर्जा को उपयोग में तो ले रहे थे, और जगहों पर उपयोग में लेते लेते इनको पता लगा कि वहां जहां पर भी मैंने उपयोग में लिया वो समय था, लेकिन वास्तव में मुझे अगर आगे बढ़ना है और इलाके को आगे बढ़ाना है तो मुझे शिक्षा को अपना आधार बनाना होगा। उसी शिक्षा को इन्होंने आधार बनाया और आज एक उच्च संस्थान में ये असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में यहाँ पर आए हैं। आने वाला समय और आगे बढ़े, मैंने इनको शुभकामनाएं दी कि आज आपके पद स्थापन के ऊपर यहाँ पर आपको सम्मानित किया जा रहा है। कल आप उसी संस्थान में या उस जैसे संस्थान में वाइस चांसलर का जो सर्वोत्तम पद है उस तक भी पहुंचे तो हमारे को और खुशी होगी, इलाके का और नाम आगे बढ़ेगा, ऐसी मैं आशा करता हूं। यहां से पढ़े हुए बहुत सारे बच्चे बच्चियां बहुत आगे बढ़े हैं। लोककरण सर के पढ़े हुए बहुत बच्चे बच्चियां बहुत आगे गए हैं। उनके बारे में हमारे को पूरा डेटा भी शायद है जो लोगों को नहीं है, लेकिन प्रशासनिक सेवा में बात करें, अपना व्यापारिक गतिविधियों में बात करें, इलाका बहुत आगे बढ़ा है। और मैं आशा करता हूं कि वो लोग जो गुमनामी में है, जो अपनी सुख सुविधाओं के साथ जी रहे हैं, वो लोग अगर मुख्य धारा में आएंगे तभी जाने जाएंगे। महेंद्र जी यहाँ हमारे बीच में आ रहे हैं, यहाँ के पूर्व छात्र हैं। ये यहाँ नहीं आते, कहीं और बैठे रहते तो क्या लेना देना था। ये अपना नाम यहाँ पर जबरदस्ती कमा रहे हैं आकर के कि मैं देखो ये बन गया हूं। ऐसे नहीं बन गया हूं, ये एक बैनर मिला है। गुजरात में ये बताने जाएंगे कि मैं ढाणी पांडुसर गांव का हूं, कौन पूछेगा? ज्यादा काम वाला होगा तो नक्शे में देख लेगा, कहेगा हाँ जी गांव तो मैंने भी देखा है, गांव के पास से तो मैं भी गुजरा हूं। कैसे गुजरा? बोले प्लेन से गुजरा था, प्लेन ऊपर से चला गया, गांव के ऊपर से गया हुआ है ना। लेकिन ये अपनी पहचान बनाने का तरीका है। मुझे एक बार मौका मिला, इंटरनल सिक्योरिटी की मीटिंग में मैं था, ऑल इंडिया लेवल की मीटिंग है। वहां पर एक ऑफिसर मुझे मिले, वो मणिपुर पोस्टेड थे, मूल रूप से वो अबोहर के थे। अब उनको अपना परिचय देना पड़ा ना, क्यों? क्योंकि वो तो ऐसी जगह बैठे मणिपुर में, वहां मेरे को तो जाने का काम पड़ नहीं रहा, आपको जाने का काम नहीं पड़ रहा, लेकिन उनको अपना परिचय देना पड़ रहा है। यहां से निकले हुए जो यहां संस्थान से जुड़े हुए हैं या अपनी जो जमीन से जुड़े हुए हैं, वो समय समय पर लोगों के बीच में उपस्थित हैं, अपना किसी भी तरीके का चाहे सामाजिक मानसिक सहयोग दे रहे हैं, आर्थिक सहयोग दे रहे हैं, तो वो जाने जा रहे हैं। वो गुमनामी में जीने वाले वो लोग जो बहुत पैसे वाले हैं या बहुत बड़े पदों पर बैठे हैं, उनको ना कोई जानता है ना कोई जान पाएगा। जाना उसी को जाएगा जो लोगों के बीच में रहेगा, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। एक व्यक्ति है आर्थिक रूप से बहुत समृद्ध नहीं है, लेकिन वो अपना आर्थिक सहयोग देता है, भामाशाह हमारे लिए वही है। दूसरी तरफ एक व्यक्ति है जो हजारों करोड़ रुपए का मालिक है, लेकिन वो हमें आसपास भी फटकने नहीं देता।
खुद को भी आसपास फटकने नहीं देता, वो हमारे लिए भामाशाह नहीं है। इसीलिए व्यवस्थाएं बनाई गई हैं गांवों के संस्थान के लिए। मैं हमेशा कहता हूं कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उसके अंदर अभिभावकगण अपना सपोर्ट रखें, छोटा छोटा अंशदान करें, तो विद्यालय आर्थिक रूप से समृद्ध होंगे और आप ही के बच्चों को कुछ ना कुछ मिलेगा। लेकिन होता क्या है, मैंने अनेकों जगहों पर देखा, स्कूल अपग्रेड कराने की मांग तो कर लेते हैं, स्कूल अपग्रेड हो जाता है, उसके बाद किसी से पूछते हैं कि स्कूल का क्या हाल है, कि पतो को नहीं। क्यों भैया, आपके बच्चे कहां, कि प्राइवेट में भेजते हैं। तो मैं खुले मन से उनको तब भी कहता था, आज भी इस मन से कह रहा हूं कि अगर इसकी तनख्वाह आप लोगों से ली जाए इस स्कूल के सारे स्टाफ की, तो आपको सारा पता लग जाएगा। लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं, फीस जो वो उसमें सैलरी के रूप में उन टीचर्स को दिया जा रहा है, लेकिन हम लोग थोड़ा सा अपनी अज्ञानता के कारण उन स्कूल्स का सही उपयोग नहीं कर पा करके अपनी अगली पीढ़ी को वो सुविधा नहीं दिला पा रहे जिस सुविधा की उनको आवश्यकता है। अब पास में देखिए, आज ये कॉलेज है, लंबा संघर्ष के बाद में इस कॉलेज को स्वीकृत हम करवा पाए। आज वहां का रूप देखें, धीरे धीरे करके कुछ अच्छा हो रहा है। हालांकि जो परिकल्पना मैं लेकर के चला था उसमें तो एक बड़ा मॉडल बिल्डिंग हम चाहते थे। मैंने अपनी ओर से डिस्क्रिशनरी फंड के भी कुछ करोड़ रुपए वहां पर दिए थे, लेकिन उस पैसे की जगह कुछ और कोष वहां पर इस्तेमाल हुआ और उस पैसे को और जगह पर इस्तेमाल कर लिया गया, क्योंकि शासन परिवर्तन हो गया था। ये वक्त का तकाजा है, ये आपके वोटों से हुआ था, किसी एक आदमी की सोच से तो हुआ नहीं था। आज भी जो फैसले हो रहे हैं, हम राज से आशा करते हैं। राज है कौन? राज आप ही लोग हैं, आपका वोट ही राज है। आप अपने वोट का उपयोग करके आज जिन लोगों को चुन करके भेज रहे हैं, वही राज के रूप में आपके बीच में काम करते हैं और आने वाले समय में भी जब तक लोकतंत्र है वही काम करेंगे। मेरा निवेदन है कि आप आज आपके वोट का उपयोग करके जिनको चुन करके भेज रहे हैं, उनमें अच्छाइयों को ढूंढें कि क्या अच्छाइयां हमारे वोट में हैं। आप अपने वोट की अच्छाइयों को ढूंढ करके और उनसे उपयोग लीजिए। ऐसा मत कीजिए कि ये तो की काम को कोनी, की जोगो कोनी, ये शब्द इस्तेमाल मत करिए। ये शब्द अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप पर पहले लागू है, क्योंकि आपके वोट से आया है, वोट का उपयोग आपने किया है। तो इसलिए मेरा निवेदन, अपना लूणकरण सर को और आगे तरक्की के मार्ग पर प्रशस्त करने के लिए स्वर्गीय भीमसेन चौधरी जी की उस तपस्या को देखें। उन्होंने भूखे रहकर के इस इलाके के अंदर काम किए। उन्होंने इस इलाके के अकाल की विभीषिका से इस इलाके को तरक्की के पथ पर ला करके खड़ा किया। अपने घर को उन्होंने समृद्ध नहीं बनाया, इलाके को समृद्ध बनाया और आज ये इलाका इतना आगे बढ़ करके इतना आगे बढ़ गया है कि मैं ऐसी आशा करता हूं कि शायद ये और आगे बढ़ेगा। इस संस्थान के बारे में भी बहुत से विचार हैं, बहुत से विचारों को लेकर के चल रहे हैं। कभी समय आएगा तो उनको एग्जीक्यूट करके बताएंगे। बातें करने से काम नहीं होता, काम करने से ही काम होता है। इस संस्थान का ये स्वरूप बहाल करने के लिए भी हमें सत्ता में रहते हुए भी संघर्ष करना पड़ा था और इसका एक रिकॉर्डेड इस संस्था के नाम पर चाहे भूमि आवंटन हो, चाहे महाविद्यालय के नाम पर भूमि आवंटन हो, ये प्रयास कोई बातों से नहीं हो गए थे। इसके अंदर राज में अपने और कोई स्वार्थ नहीं रखते हुए केवल ये स्वार्थ रखे, इसलिए राज के लोगों ने भी माना कि इस काम को करने के अंदर व्यक्तिगत स्वार्थ अगर है तो केवल इलाके की तरक्की का है। तो मैं आशा करता हूं कि ये जो आज संस्थान यहां पर जो खड़ा है, इस संस्थान को और आगे बढ़ाने के लिए सभी लोग मिलजुल करके प्रयास करें। राम प्रताप जी यहां पर ठीक काम कर रहे हैं संस्था के लिए, लेकिन अभी यहां से पूर्णमाराम जी, डॉक्टर पूर्णमाराम जी ने एक शब्द बोला। उन्होंने कहा भाई जी, एक भाई जी की पर्ची बीकानेर में चला करती थी, भाई जी की पर्ची। तो अपने भाई जी वो पर्ची वाले मत बन जाना। भाई जी की चर्चा सबको मालूम होगी मेरे ख्याल में, जो बीकानेर की राजनीति से जुड़े हुए उनको पता है कि एक भाई जी हुआ करते थे। तो मेरा ये कहना है कि ये एक इनके लिए एक सम्मान के रूप में यहाँ पर याद किया जा रहा है, क्योंकि बच्चे देख रहे हैं कि उनके साथ में लग लगा करके रात और दिन काम करते हैं। ये डायरेक्शन नहीं देते, ये साथ मिलकर के काम करके सहयोग कराने की भावना करते हैं। काम भी तभी होता है और मैं आशा करता हूं कि ऊर्जा बनी रहेगी तभी ये सब कुछ होगा। इनकी भावना को सब लोग जानेंगे। मुझे भी कई बार लोग कहा करते थे कि वहां पर वो बच्चा हमारा पढ़ता है तो वहां पर तो है ना, उसको वो कस्सी देकर के जो कहते हैं कि खड्डा खोद। तो मैंने कहा भाई वो खड्डा खोदने के लिए कह रहे हैं तो उनका कुछ थोड़ा सा खेत में भी तो काम कर रहा है आदमी, वहां पर भी खड्डा खोद रहा है, वहां पर जो अपना एक कह लीजिए कि एक अच्छी फसल की आशा के अंदर कर रहा है। तो ये भी आपका बच्चा आने वाले समय में
आपके परिवार के लिए एक बहुत बड़ी एक कह लीजिए सौगात के रूप में आगे बढ़ेगा। इसलिए आप उसको वहां पर छेड़खानी मत करें, उन लोगों को अनुशासन बना रहे, इसके लिए काम करने दें। लोगों ने उस बात को माना, आज से संस्थान के प्रति अपने भाव व्यक्त करे और आप लोग यहाँ पर आशीर्वाद के रूप में यहाँ पर पधारते हैं और इस संस्थान को अपना आशीर्वाद देते हैं। ये आशीर्वाद आप उन्हें नहीं देते, चौधरी भीमसेन जी को देते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूँ पुनः मैं आपका धन्यवाद करूंगा। आज ये पुनः जो 3 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता का समापन के साथ में प्रतिभा सम्मान समारोह का भी आयोजन हर वर्ष की भांति किया गया, मैं धन्यवाद करूंगा कि ये कार्यक्रम आप बड़े जो भावना के साथ में आयोजित करते हैं और बहुत गरिमा के साथ में आयोजित करते हैं और प्रतिभा को सम्मानित करने का जो हमारा सिलसिला है ये अनवरत बढ़ता रहे। ये बच्चे आने वाले समय में इस संस्थान के लिए एक बहुत बड़ी असेट बनकर के सामने आए, ये मैं निवेदन करना चाहता हूँ। मुझे बोलने का मौका दिया यहाँ आपके बीच में। मैं चाहे संस्था के अंदर कम प्रवेश करता हूँ, मैं जब जिम्मेवारी के पद पर था तब भी मैं विद्यालयों के अंदर कुरेदता नहीं था, मैं बाहर से ही बात करता था और बाहर से उन विद्यालयों की बेहतरी के लिए भी मैं प्रयास रखता था। कभी मैंने ये कोशिश नहीं करी कि मैं अंदर जाकर के किसी तरीके की कुछ और बातें करूं, क्योंकि हर जगह जाएंगे 2 बात करेंगे तो 4 जोड़ करके लोग पेश करेंगे और मेरे बारे में तो 4 नहीं 400 जोड़ करके लोग पेश करते हैं। लेकिन इसके पीछे भी मैं कहता हूं कि उनका प्रेम है, याद तो मुझे ही करते हैं। धन्यवाद है कि उनको उनके रात और दिन मैं दिखता हूं उनको। थोड़े दिन पहले भी कई बात होने लगी, कोई आदमी मेरे बारे में बात करने लगे, मैंने कहा अब तो मेरा पीछा छोड़ दो यार, अब तो और बहुत सारे हो गए, उनका पीछा पकड़ लो। लेकिन उनका प्रेम है, वो कहते हैं ना जी पीछा तो आप ही का रखेंगे, आप ही को याद करेंगे। तो मैं पुनः यही कहूंगा कि ये संस्थान से भी मैं जुड़ा हुआ हूं, चाहे अंदर की खबरों में मैं कम आता हूं, लेकिन जितनी जानकारी मिलती है उस जानकारी के आधार पर मैं आज भी कोशिश रखता हूं कि यहाँ के लिए कुछ सुख सुविधाएं बढ़ें और आने वाला समय हम इस संस्थान को और बेहतर बनाने के लिए कुछ और अच्छे काम कर पाए, इसके लिए मिलजुल करके फैसला करें। बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद। जो सम्मानित हुए उनका धन्यवाद और उनको शुभकामनाएं हैं। और आज हमने जैसे देवीलाल जी को सम्मानित किया, यहाँ पर महेंद्र जी हमारे बीच में आए, पूर्व छात्र और भी आए, तो मैं आशा करता हूँ कि ये लोग भी समय समय पर आते रहेंगे, क्योंकि आएंगे तभी ये जाने जाएंगे और ये संस्था नए लोगों के साथ में और